सोलो लेवलिंग के एक और एपिसोड में सभी का स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा संग जिनो शैडो मोनार्क एशबॉर्न से मिलता है और एशबॉर्न संग जिनो को पूरी हिस्ट्री के बारे में बताता है। मोनार्क्स कैसे आए, रूलर्स कैसे आए, इनके बीच में लफड़ा क्या था, पूरे वार को वो एक्सप्लेन करता है और इसी के साथ एशबॉर्न ने संग जिनो को एज अ वेसल क्यों पिक किया, ये सारी चीजें उसको बताया। अब ये पूरी हिस्ट्री बताने के बाद शैडो मोनार्क एशबॉर्न जिनो को बोलता है आई एम यू एंड यू आर मी, और ऐड करता है अभी तुम बन चुके हो एब्सोल्यूट बिकॉज यू आर मी। इसी लाइन के साथ एशबॉर्न चला जाता है और अपने फुल पावर को संग जिनो के साथ शेयर करता है। यस, द ट्रू पावर ऑफ द शैडो मोनार्क एशबॉर्न। अब इन सबके बाद नोटिफिकेशन पैनल आता है, वहां पर लिखा होता है जिनो का जो लिमिटर है वो हट चुका है। जिनो के जितने कमांडर लेवल सोल्जर्स है उनका भी एबिलिटी इंक्रीज हो चुका है। और इसी के साथ जिनो को पूछता है क्या जिनो ये सिस्टम डिलीट करना चाहेगा, यस या फिर नो। जिनो बोलता है यस। इसी के साथ ये पूरा सिस्टम डिलीट हो जाता है परमानेंटली। अब आगे जिनो बोलता है अराइज। इसी के साथ हम लोगों ने लास्ट एपिसोड रोक दिया था। इसके बाद बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे भाई इतना घटिया क्लिफ हैंगर देना नहीं चाहिए था। तुम लोगों का कमेंट देखने के बाद मैंने सोचा ऐसे तरफाना नहीं चाहिए, तो मैंने डिसाइड किया कि चलो एक और वीडियो अगले दिन ही बना देते हैं। चलो आगे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब करो। 1 मिलियन सब्सक्राइबर से बहुत क्लोज है। अगर ऑलरेडी करके रखा है तो अरिगातो गोजाइमास। जैसे लास्ट एपिसोड के लास्ट में देखा था जिनो अलग डायमेंशन से अराइज बोलता है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं जिनो को जो फ्रीज करके रखा था वहां से कुछ ऑरा निकलने लगता है, जो देखने के बाद फ्रॉस्ट मोनार्क शॉक हो जाता है और चिल्ला के जिनो के बाप को बोलता है ओ फ्रेगमेंट ऑफ लाइट, वर्स्ट कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर हमारे ऊपर है। जिस बॉडी को तुम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर यहाँ से आने वाला है। आगे फ्रॉस्ट मोनार्क चिल्ला के बोलता है क्या तुम इस पूरी दुनिया को अपने हाथों से खत्म करना चाहते हो। पर तो हम लोग देख रहे थे जिनो का बाप खड़ा होकर जिनो को गार्ड कर रहा था। इंडिया फ्रॉस्ट मोनार्क वाज सेइंग तुम अपनी लाइफ की रिस्क लेके तुम उसको बचाना चाहते हो, तुम रूलर्स क्या करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ से हमारे सामने रिवील हो जाता है संग जिनो का बाप एक रूलर का वेसल है या फिर रूलर के लिए काम कर रहा है। अब इस सीन के बाद हम लोग देखते हैं बीस्ट मोनार्क चिल्ला के बोलते हैं हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वही बार फ्रॉस्ट मोनार्क अपना वेपन को ड्रॉ करता है और सामने से जिनो का बाप भी अपना डैगर लेके तैयार हो जाता है अटैक करने के लिए। फ्रॉस्ट मोनार्क बीस्ट मोनार्क दोनों एक साथ जिनो के बाप के ऊपर हमला करने के लिए आते हैं, बट जिनो का बाप उन दोनों को चकमा देके फ्रॉस्ट मोनार्क के पीछे चले जाता है। फ्रॉस्ट मोनार्क वहां पर अपने स्पीयर से उनको अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, स्विंग करता है, बट जिनोस फादर वाज रीडिंग हिज ईच एंड एवरी मूवमेंट, जो देखने के बाद फ्रॉस्ट मोनार्क वो से ये बास्टर्ड ये मेरा एवरी सिंगल स्पीयर का मूवमेंट रीड कर रहा है और इसको रीड करके वो इसके अकॉर्डिंग अपने आप को मूव कर रहा है। जिनो के बाप के रिफ्लेक्सेस और स्पीड बहुत ही ज्यादा, जो देखने के बाद बीस्ट मोनार्क रकान बोलता है। इसके मूव्स देखने के बाद ऐसा लग रहा है ये एक वॉरियर है जिसने काउंटलेस बैटल किया है। आगे बीस्ट मोनार्क जिनो के बाप को अटैक करने लगता है, बट वो स्ट्रेटेजिकली बढ़िया पोजीशन पे चले जाते हैं। फ्रॉस्ट मोनार्क के स्पेयर के पीछे आ जाता है, जिससे बीस्ट मोनार्क के सारे स्लैशेस फ्रॉस्ट मोनार्क के स्पेयर पे लग रहा था। देख के रकान सिंह स्ट्रेटेजिकली अपना पोजीशन होल्ड कर रहा है फ्रॉस्ट मोनार्क के स्पेयर के पीछे ताकि वो मेरे स्ट्राइक से बच पाए। आगे हम लोग देखते हैं संग जिनो के फादर फ्रॉस्ट मोनार्क के वेपन को पकड़ लेता है। फ्रॉस्ट मोनार्क आगे आइस ब्रीथिंग यूज करने ही वाला है, बट इसको रिलीज करने से पहले जिनोस फादर उसको एक किक करता है जिससे वो दूर जाके गिरता है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं पीछे से बीस्ट मोनार्क आता है और उसको खाने के लिए मुंह खोलता है, बट वहां पर अपना डैगर घुसा देता है। इससे बीस्ट मोनार्क रकान हैविली इंजर्ड होता है। इससे वो चिल्लाने लगता है जोर से और वो गुस्से से इतना ज्यादा लाल हो जाता है कि वो बोलने लगता है मैं भी इस बंदे को काटने वाला हूँ। बट सडनली बीस्ट मोनार्क एक हैवी प्रेशर फील करता है, वो अपने घुटनों में बैठ जाता है और बोलता है दिस फील्स। और वहीं पर हम लोग देखते हैं संग जिनो फ्रीज होने के बाद भी अपनी आंखें खोलता है और वहां पर दूर खड़े होके फ्रॉस्ट मोनार्क वो सिंह की इस बार हम उसको जीतने नहीं देंगे। फ्रॉस्ट मोनार्क बोलते कि चलो हम लोग एक और बार ट्राई करता है, बट बीस्ट मोनार्क बोलता है आई गिव अप। बीस्ट मोनार्क हार मान जाता है, सरेंडर कर लेता है। जो देख के फ्रॉस्ट मोनार्क बोलता है हम इतनी दूर तक आ चुके हैं, अभी तो बोल रहे कि वी गिव अप, पागल हो चुका है क्या। आगे बीस्ट मोनार्क बोलता है क्या तुम फील नहीं कर पा रहे हो हमारे अगल बगल जो माना घूम रहा है इसका इंटेंस प्रेशर। आगे हम लोग देखते हैं जहां पर जिनो फ्रीज है वहां से खतरनाक इमेंस ऑरा आता है। जिनो का बाप वहां पर खड़ा था और बीस्ट मोनार्क बोलता है द मोनार्क ऑफ शैडो इज कमिंग। अब ये देखने के बाद बीस्ट मोनार्क बोलता है मैं यहाँ से जाना चाहूंगा, तुमसे अलग होना चाहूंगा। फ्रॉस्ट मोनार्क बोलता है तुमने मुझे प्रॉमिस किया था तुम इसमें मेरी मदद करोगे। बीस्ट मोनार्क रिप्लाई करता है मैंने प्रॉमिस किया था मैं इसकी ह्यूमन फॉर्म के साथ फाइट करूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। समझ रहे हो शैडो मोनार्क आने से पहले जिनो छूटने से पहले रकान यहाँ पर जाने के बारे में सोच रहा है। आगे ये सब देख के फ्रॉस्ट मोनार्क को गुस्सा आ जाता है और बीस्ट मोनार्क को बोलने लगता है तो यहाँ पर एक डरपोक बिल्ली की तरफ भाग रहा है, ये मत बोलो यू आर द किंग ऑफ बीस्ट। बट आगे मोनार्क को बीस्ट बोलता है फ्रॉस्ट मोनार्क तुम नहीं समझोगे बिकॉज तुमने आज तक शैडो मोनार्क का कभी सामना किया ही नहीं, तुमको शैडो मोनार्क के प्रेजेंस के बारे में कुछ भी पता नहीं, उसके ट्रू पावर के बारे में कुछ पता नहीं। और ये लाइन खत्म करने के साथ लिटरली भाई बीस्ट मोनार्क वहां पर उसको बोलता है गुड लक, तुम फाइट करो मैं चला।
ये बोलने के 1 सेकंड तक वो नहीं रुका भाई, वो चला जाता उसको छोड़ के। जो देखिए फ्रॉस्ट मोनार्क को गुस्सा आ जाता है, वो बोलने लगता है डरपोक, अभी मैं दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। वो बोलता है मैं फ्रॉस्ट मोनार्क अभी दिखाने वाला हूँ कि व्हाट आई एम कैपेबल ऑफ। आगे वो गुस्से में अपने वेपन को बाहर निकालता है और एक आइस एलिमेंट रिलीज करता है, जिससे आसपास सब कुछ फ्रीज होने लग रहा था। आसपास के लोग बोल रहे थे यहाँ से रिट्रीट करो, दूर चले जाओ। जहाँ पर फ्रीज है उस आइस को तोड़ने के लिए वो ऊपर से वेपन्स के ऊपर वेपन्स गिराने लगता है, बट सारे के सारे वेपन्स को डॉज कर रहे थे जिनो का बाप। आगे फ्रॉस्ट मोनार्क गुस्से में बोलता है एक मेयर ह्यूमन मुझे चैलेंज कर रहा है, मैं दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। ये बोलने के साथ एक ह्यूज लिटरली भाई ह्यूज बहुत ही मैसिव एक वेपन को वो रिलीज करता है जो बहुत ही बड़ा था। ये आइस वेपन ऊपर से नीचे आ रहा था। देयर फ्रॉस्ट मोनार्क वो सेइंग कि शैडो मोनार्क के साथ मैं तेरे को भी खत्म कर दूंगा यहाँ पर। अब इस अटैक के स्किल देके जिनोस फादर वो सीख के ये बंदा यहाँ पे पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच रहा है। आगे ये अटैक मैसेज, तो इस अटैक के साथ ढेर सारे वेपन्स ऊपर से नीचे गिरता है जो जिनो के बाप को बहुत ज्यादा हर्ट करने लगता है। और इसे हिट होने के बाद जिनोस फादर लॉस्ट वन ऑफ हिज आर्म, एक हाथ खो देता है। He was bleeding so heavily। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि मैसिव वेपन से ये अटैक लैंड होने वाला है, बट सडनली वहां पर बेरू आ जाता है और इस वेपन को तोड़ देता है। और वहां पर हम लोग देखते हैं बेरू के साथ इग्रिस भी आ जाता है और बोलता है मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट, तेरे पास जो पावर है तो इस पावर के साथ अपने आप को किंग कभी मत बोलना। इग्रिस का ये वाला पैनल बहुत ही ज्यादा कोल्ड था। इग्रिस की ये एंट्री, बेरू का ये अटैक जिसने फ्रॉस्ट मोनार्क के इस वेपन को तोड़ दिया, ये देखने के बाद ही वाज सेइंग इसने मेरे स्पेल को तोड़ दिया, इनको मैंने फ्रीज करके रखा था, ये वहां से बाहर कैसे आ गए। इसका मतलब ये है इसके जो कमांडर्स है ये सारे कमांडर्स अपने ट्रू स्ट्रेंथ को रिगेन कर लिए। और वही बार फ्रॉस्ट मोनार्क की शक्ल देख के लग रहा था उसकी फट चुकी है। आगे वो बोलता है अगर ऐसा है तो इसका मतलब, और ये लाइन खत्म करने के साथ ही हम लोग देखते हैं जिनो आइस शेल तोड़ के बाहर आ जाता है और बोलता है इसी वजह से कभी प्रोफेसर के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। कौन से प्रोफेसर के बारे में बात कर रहा था? वो जो आर्किटेक्ट ने किया था, उसको जिन्होंने गलत साबित कर दिया है। आगे संग जिनो खतरनाक ऑरा के साथ सामने आता है। बेरू इग्रिस दोनों झुक जाता है। संग जिनो बोलता है क्या वो मोनार्क ऑफ बीस्ट चला गया? मुझे तो याद नहीं आ रहा है मैंने उसको यहाँ से जाने का परमिशन कब दिया। स्वैग देख रहे हो भाई? संग जिनो बोलता है अराइज। ये बोलने के साथ फ्रॉस्ट मोनार्क एक खतरनाक हैवी प्रेशर फील करता है। वो बोलता है एक वॉल, फ्रॉस्ट मोनार्क बोलने लगता है एक मैसिव वॉल, एक स्ट्रॉन्ग वॉल जो हम दोनों को सेपरेट कर रहा है। यहाँ पर रियो सिंह हम दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है। जिस वॉल के बारे में बात कर रहा था वो हम लोग देखते हैं एक वॉल टाइप का शील्ड, एक वॉल जिनो बना लेता है जो बहुत ही खतरनाक था। इवन ऊपर से दिखाई दे रहा था। वही आगे जिनो थोड़ा पीछे घूमता है और बोलता है कि वहां पर बीस्ट मोनार्क वहां पर गया। अब जिनो थोड़ा पीछे घूमता है, ये चांस देख के ना फ्रॉस्ट मोनार्क को एक ओपनिंग मिल जाता है जिनो के ऊपर अटैक करने के लिए। ये ओपनिंग देखने के बाद फ्रॉस्ट मोनार्क को लग गया था एक ऐसा मौका है जो कभी उसको दोबारा नहीं मिलने वाला। आगे फ्रॉस्ट मोनार्क अपना मैसिव वेपन ड्रॉ करता है और बोलता है हाँ ऐसा हो सकता है हम दोनों के पावर के बीच में भाई बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, बट मुझे विश्वास नहीं हो रहा है इस बंदे ने अपने आप को ऑफ गार्ड कर दिया है, मुझे छोड़ के पीछे देख रहा है। अगर इस चांस को मिस करूंगा तो मैं मरने वाला हूँ। मनीमन बोलता है एक सिंगल ब्लो के साथ अभी यहाँ पर इस बंदे को खत्म करना ही पड़ेगा। ये लाइन फिनिश करने के साथ फ्रॉस्ट मोनार्क अपने मैसिव वेपन से संग जिनो के ऊपर अटैक कर देता है। ये सीधे संग जिनो की तरफ जा रहा था। आगे संग जिनो यहाँ पर घूमता है और देखता है ये सोड आ रहा है तो बस अपना हाथ आगे करता है और हम लोग देखते हैं उसका वेपन वहीं पर खत्म हो जाता है। लिटरली भाई जिन्होंने जो किया ये देख के लग रहा था फ्रॉस्ट मोनार्क का वेपन खिलौना है, प्लास्टिक का बना है। ये देख के फ्रॉस्ट मोनार्क की बोलती बंद हो गई थी। रोज लेक की इसने ऐसा किया कैसे, ऐसा कैसे कर सकता है? रोज लेक की अभी समझ में आ रहा है शैडो मोनार्क का पावर कैसा है। अभी समझ में आ रहा है क्यों लोग बोलते हैं द ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंग जो अभी जिंदा है। अगर जिन्होंने तो उसको वेपन को बस एक सिंगल टच करके चकनाचूर कर दिया बट उसको कुछ करता नहीं है। आगे जिन उसको बोलता है तुझे लास्ट में मारने के लिए बचा के रख रहा तो बस थोड़ा मेरे लिए वेट करना, वहां पर मोनार्क ऑफ बीस्ट को मार के आता हूँ। वहीं पर हम लोग देखते हैं मोनार्क ऑफ बीस्ट टेलीपोर्ट करके अलग जगह आ जाता है और वहां पर बोलने लगता है मैं फील कर पा रहा हूँ डेथ बहुत ज्यादा क्लोज आ रहा है। देयर ही वाज सेइंग कि मुझे फ्रॉस्ट मोनार्क के साथ बातचीत करके अपने स्केप को डिले नहीं करना चाहिए था, वहां पर मैंने फालतू में टाइम वेस्ट कर दिया। अगर बोलने लगता है सिचुएशन यहाँ तक आ ही चुका है तो अब यहाँ पर मैं रेस्ट करूंगा, सो जाऊंगा, ड्रैगन किंग आने के बाद फिर जाके मैं मूव करूंगा। बट वहीं पर हम लोग देखते उसके पीछे संग जिनो आ जाता है। वो कुछ फील करता है, वो बोलते ये ऑरा जाना पहचाना लग रहा है। आगे देखते हैं हम लोग संग जिनो उसके सामने खड़ा है जो देख के वो शॉक हो जाता है, हिल नहीं पा रहा था भाई। एट दिस मोमेंट ही न्यू ही टोटली
फक्ड अप भाई। वो बोलने लगता है आई कैन स्मेल डेथ इन एयर। यार बीस्ट मोनार्क वो सिंग में इनविंसिबल इनकैपेबल स्ट्रेंथ डिफरेंस फील कर पा रहा हूँ। वो बोलने लगता है मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा ये पावर कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वो संग जिनो के सामने झुक जाता है और बोलने लगता है बो डाउन, और चुपचाप जो बोल रहा है वो सब कुछ सुन, उसको ओबे कर। यार वो सिंह अभी मेरा इंस्टिंक्ट मुझे यही करने के लिए बता रहा है। आगे द मोनार्क ऑफ बीस्ट संग जिनो को बोलने लगता है आई द मोनार्क ऑफ बीस्ट आपके साथ फाइट नहीं करना चाहता। मैंने जितनी गलती करके रखा है सारे गलतियों को माफ कर दीजिए और मुझे एज एन एलाई एक्सेप्ट कर लीजिए। आगे वो बोलने लगता है ड्रैगन किंग बहुत ही जल्द अपने सोल्जर्स के साथ इस लैंड में आ रहा है, जब वो आएंगे मैं उनके साथ मिलके आपको असिस्ट करूंगा। अब ये सुन के वहां पर संग जिनो बोलता है ओके वेरी वेल। जिनो का ये रिप्लाई सुन के वो मनी मन हंसने लगता है और बोलने लगता है वेरी वेल, ये तो एक बेवकूफ निकला, ये शैडो मोनार्क रियल हो ही नहीं सकता, ये बंदा फेक है। रियल शैडो मोनार्क मेरे जैसे ट्रेडर को कभी माफ करते ही नहीं। जिन लोगों को पता नहीं मैं उनको याद दिला देता हूँ, द मोनार्क ऑफ बीस्ट रकान ने ओरिजिनल शैडो मोनार्क को भी एक बार धोखा दिया है, बिट्रेयल किया है। ताकि वो मनी मन बोलने लगता है इससे पहले भी मैंने इसको धोखा दिया है और अभी इसके वेसल को मैंने मारने की कोशिश किया है, बट इसलिए मेरे को माफ कर रहा है। आगे वो मनी मन बोलने लगता है इस इंसान का स्टूपिड काइंडनेस मुझे थोड़ा टाइम दे रहा है, अभी बस मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक ड्रैगन किंग यहाँ पर ना जाए। और ड्रैगन किंग यहाँ पर आने के बाद इसको मैं चकनाचूर कर दूंगा, इसको मैं काट दूंगा और खा जाऊंगा। अब मोनार्क ऑफ बीस्ट मनी मनी सब कुछ बोलने के बाद संग जिनो को बोलता है यू हैव माई लॉयल्टी। ये लॉयल्टी वर्ड खत्म करने से पहले जिनो बोलता है हाँ कुछ करने से पहले एक डेप्थ है जो हमको सेटल करना पड़ेगा। तुमने मेरे चेस्ट पर अटैक किया, चेस्ट में अटैक करने के बाद मेरे चेस्ट पे 5 स्कार्स बैठ गए, तो अगर तुम मेरे टोटल 5 अटैक्स को ले पाओगे तो मैं तुमको माफ कर दूंगा। जिनो ये स्माइल करते हुए बोलता है भाई। अब ये सुनने के बाद मोनार्क ऑफ बीस्ट एकदम भड़क जाता है, गुस्से से लाल हो जाता है, अपना ऑरा रिलीज करता है, चिल्लाते हुए बोलता है तो क्या समझा मैं एक बेवकूफ हूँ। वो बोलने लगता है मेरी लाइफ तो यहाँ पर खत्म होने वाली है बट इसके साथ मैं तेरे को ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। अब मोनार्क ऑफ बीस्ट रोर करने लगता है, तैयार हो जाता है जिनो को मारने के लिए और वहीं पर जिनो वहां पर भागते हुए जाता है उसको मारने के लिए। इतनी स्पीड से जाता है कि मोनार्क ऑफ बीस्ट वहां पर कुछ रिएक्ट कर ही नहीं पाता है और फर्स्ट स्लैश के साथ उसका एक हाथ काट देता है। और अटैक करने के बाद संग जिनो बोलता है और 4 अटैक्स बाकी है जो तुझे झेलना पड़ेगा। आगे हम लोग ऑन दी अदर साइड देखते हैं कोरिया में थॉमस एंड्रे को बेरो हील करता हुआ जा रहा है, जो देखने के बाद रोशमोनार्क को सिंह की ये एंड रूलर के साइड में है, उसको हील कर रहा है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मेरे सामने है और उसके सामने था एग्रिस। उसको देखने के बाद मणिमन बोलने लगती है शैडो को मैंने इससे पहले भी देखा है, इज नोन एज वन ऑफ द ट्विंग्स ऑफ शैडो आर्मी, इट इज अ नाइट ऑफ डेथ और इसका नाम है एग्रिस। और ये बोलने के साथ हम लोग देखते हैं एग्रिस वहां पर उसको अटैक करने के लिए आ जाता है। इस अटैक को वो डॉज कर लेता है और इस अटैक का पावर देख के फ्रॉस्ट मोनार्क शॉक हो जाता है और बोलता है ये अपने एवरी सिंगल अटैक के साथ फुल पावर यूज कर रहा है और ऊपर से शैडो सोल्जर को मैं जितनी बार क्यों ना मारूं ये बार बार रीजनरेट होता हुआ जाएगा जब तक इसका जो ओनर है उसका माना खत्म ना हो जाए। दिस सच ए पेन इन दी एस। आगे फ्रॉस्ट मोनार्क बोलने लगता है ये तो रिकवर करता हुआ जाएगा बट मैं अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पाऊंगा, रिकवर नहीं कर पाऊंगा। आगे वहीं पर हम लोग देखते हैं एग्रिस फ्रॉस्ट मोनार्क के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था और वहीं पर फ्रॉस्ट मोनार्क बोलता है तो अपने स्ट्रेंथ को वेस्ट मत कर, तुझे क्या लगता है तो कितने टाइम तक मेरे अगेंस्ट फाइट कर पाएगा। और वहीं पर हम लोग देखते हैं सडनली संग जिनो आ जाता है मैदान में। आने के बाद वो कुछ फेंक के मारता है और ये क्या है मोनार्क ऑफ बीस्ट के दांत है जो देख के भाई फ्रॉस्ट मोनार्क की फट के 4 हो गई थी। संग जिनो बोलने लगता है बीस्ट मोनार्क खत्म है, मैंने उसको मार दिया है। ये सुनने के बाद फ्रॉस्ट मोनार्क मनी मन बोलने लगता है बस कुछ ही मिनट के लिए बंदा वहां पर गया था और इतने कम टाइम के अंदर उसने बीस्ट मोनार्क को टपका दिया, वो मर चुका है। आगे संग जिनो फ्रॉस्ट मोनार्क को मारने से पहले बोलता है द मोनार्क ऑफ प्लग्स, द मोनार्क ऑफ बीस्ट एंड द मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट, इन तीनों मोनार्क्स के डेथ न्यूज बाकी मोनार्क्स के लिए एज ए वार्निंग काम करेगा। अब देखो फ्रॉस्ट मोनार्क को उसने अभी तक मारा भी नहीं बट स्टिल उसका नाम ले लिया, इट्स मोर लाइक उसने न्यूज बता दी ऑलरेडी, कंफर्मेशन दे दिया, जो देख के फ्रॉस्ट मोनार्क ट्रिगर हो जाता है और बोलता है यू बास्टर्ड। और आगे वो संग जिनो को अटैक करे इससे पहले संग जिनो अपना डेगर उसके छाती पे फेंक के मारता है जिससे वो हैविली डैमेज हो जाता है, वहां से मूव नहीं कर पाता है बट वो आगे चल के अपना आइस ब्रीथिंग यूज करने लगता है। पर संग जिनो इमीडिएटली वहां पर आके उसका मुंह पकड़ लेता है और अपने एक और डेगर से उसको अटैक करने वाला था और अटैक करने से पहले बोलता है मोनार्क ऑफ बीस्ट 4 नंबर स्ट्राइक में मर चुका था, अभी देखते हैं तू कितने स्ट्राइक्स झेल पाता है। आगे मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट एक सिंगल शॉट के साथ खत्म हो जाता है, जिन्हें अपने डेगर से एक स्टेप करता है, एक शॉट देता है और वो वहां पर खत्म हो जाता है और उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसी के साथ संग जिनो अकेले द मोनार्क ऑफ प्लग, द मोनार्क ऑफ बीस्ट, द मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट तीनों मोनार्क्स को खत्म कर दिया। जो मोनार्क्स कोरिया में आए थे जिन्हों को मारने के लिए वो सारे के सारे मोनार्क्स पैक हो चुके हैं। अगर उनको मारने के बाद हम लोग देखते हैं बेरू संग जिनो के सामने आके झुक जाता है और बोलता है
माय किंग। और संग जिन उसको बोलता है वो जो बंदा था जो मेरे को प्रोटेक्ट कर रहा था वो कहाँ पर गया। वेरो बोलता है पता नहीं, वो एकदम गायब सा हो गया। जो सुन के जिनो कुछ बोलता तो नहीं, बट आगे चल के जिनो देखता है वहां पर एक डैगर पड़ा है। वो डैगर वो उठा लेता है और उसको वो देखता रहता है और देखता ही रहता है। आगे सीन चेंज हो जाती है और हम लोग देखते हैं जिनो का बाप एक साइड में पड़ा है। There he was bleeding so heavily। उन्होंने जिनो को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में अपने एक हाथ को खो दिया। There he was bleeding। और वो मनी मन बोलने लगता है ह्यूमन बॉडी के साथ गॉड के पावर को रिसीव करने का रिजल्ट शायद ऐसा ही होता है। आगे वो बोलने लगता है इट्स ऑल राइट, मैंने बहुत कर लिया, I've done enough। सडनली हम लोग देखते हैं वहां पर संग जिनो आ जाता है और बोलता है आपको क्या लगा मैं नोटिस नहीं करूंगा, अब दोबारा फिर से मेरे को बिना बताए चले जाएंगे। आगे संग जिनो उनके सामने आके बोलने लगता है फादर। यहाँ दिला देता हूँ पूरे एनिमे के अंदर दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम कि हम लोग संग जिनो और उसके बाप को एक साथ देख रहे हैं एक ही फ्रेम में। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जिनो अपने बाप से मिल रहा है, वो भी बहुत ही लंबे टाइम बाद। आगे हमारे सामने संग जिनो के बाप का फ्लैशबैक आता है। उनके साथ एक्चुअली में हुआ क्या था, बेसिकली एक गेट ओपन हुआ था, वहां पर वो गए थे, उन्होंने बॉस को डिफीट कर दिया था। नॉर्मली एक बॉस को डिफीट करने के बाद उनको 1 घंटे का टाइम मिलता है वहां से बाहर आने के लिए। अगर 1 घंटे के अंदर वहां से बाहर नहीं आएंगे तो ये एग्जिट पॉइंट बंद हो जाएगा। तो उनके साथ ऐसा ही हुआ, वो वहां से स्केप नहीं कर पाए और डायमेंशनल रिफ्ट में फंस गए। आगे वो डायमेंशनल रिफ्ट में ट्रैप होने के बाद देयर ही वाज ऑल अलोन, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, ना खाना ना पीना ना सोना, नथिंग भाई। आगे रूलर्स उनके साथ कांटेक्ट में आए। रूलर्स ने अपने स्ट्रेंथ को उनके साथ शेयर किया और उनको रिक्वेस्ट किया मोनार्क को रोकने के लिए, इंक्लूडिंग द मोनार्क ऑफ शैडो जो बहुत ही जल्द पैदा होने वाला था। अब आगे संग जिनो के बाप के पास वहां पर बाहर आने का और कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, इस डील को एक्सेप्ट कर लिया। इससे हुआ कि वो डायमेंशनल रिफ्ट से बाहर आ पाए। इसी के साथ रूलर्स से उनको स्ट्रेंथ भी मिला और इसी के साथ रूलर्स के बिहाफ से उनको ये मिशन भी कंप्लीट करना है, मोनार्क्स को रोकना है। बट आगे जब उनको पता चला संग जिनो उनका बेटा ही शैडो मोनार्क है, उन्होंने इस मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाया। उनको सब कुछ पता होने के बाद भी he was not able to do anything। वो वहां पर खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। अब आगे चल के आता है एक प्लॉट, जो रूलर्स जिन्होंने बाप को ऑर्डर दिए थे मोनार्क्स को रोकने के लिए, उन्होंने अपना ओपिनियन ही चेंज कर दिया। फाइनली द फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट ने जिन्होंने बाप को ऑर्डर दिया मोनार्क को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू बी एग्जैक्ट मोनार्क ऑफ शैडो को प्रोटेक्ट करने के लिए, दैट मींस जिनो को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पर रूलर्स का डिसीजन चेंज होने के पीछे रीजन क्या है, उन्होंने रियलाइज कर लिया था मोनार्क्स को रोकने के लिए शैडो मोनार्क के पावर की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अब ऊपर से ड्रैगन किंग के आर्मी भी बहुत ही जल्द दुनिया में आने वाला है एंड शैडो मोनार्क इज द ओनली वन जो उनको रोक पाएगा। अब ये अलग बात है कि रूलर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा गैम्बल था, बिकॉज उनको पता नहीं था शैडो मोनार्क उनके साइड में रहेगा या फिर इंसान के साइड में रहेगा। बट स्टिल उन्होंने अपना ओपिनियन चेंज किया और जिनो के बाप को बोला शैडो मोनार्क को प्रोटेक्ट करने के लिए। आगे फ्लैशबैक खत्म होता है और हम लोग देखते हैं संग जिनो उसके बाप के सामने खड़ा है और ये पूरी स्टोरी सुनाने के बाद उसका बाप उसको बोलता है दैट्स द रीजन कि मैंने तुम्हारी मदद की। आगे वो बोलने लगता है मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरा ये साइड देखो। जिनो वहां पर बोलता है फादर, पर आगे वो कुछ और बोले। इससे पहले जिनोस फादर वाज सेइंग डिड यू हेट मी, जिनो वाज सेइंग यस समटाइम्स। आगे जिनोस फादर सीम्स रियली सैड, आगे वो सॉरी भी बोलने लगता है। आगे जिनो उनको बोलने लगता है आप हमेशा मेरे दिमाग में थे, जब मैंने हंटर का काम स्टार्ट किया स्टार्टिंग से लेके अभी तक आप हमेशा मेरे दिमाग में थे। जितनी बार मैं मिशन में गया नियर डेथ एक्सपीरियंस किया और वहां से बच के मैं जीना मेरी मॉम के पास गया, एवरी टाइम आपको हेट किया। आगे जिनो बोलता है ऐसा नहीं किया, बस हमेशा हेट ही किया, इसके साथ आपको बहुत ज्यादा मिस भी किया। जिनोस फादर वाज नॉट सेइंग एनीथिंग, ही वाज शॉक्ड। जिनो आगे बोलता है आपने क्या मेरे को मिस नहीं किया। आगे कुछ बोलने से पहले जिनो के बाप के आंखों से आंसू आ जाता है, वो रोने लगता है और बोलने लगता है ऑलवेज एक ऐसा मोमेंट मेरे लाइफ में अभी तक गया ही नहीं कि मैंने तुमको याद नहीं किया, मैंने तुमको मिस नहीं किया। और ये बोलते हुए देयर ही वाज क्राइंग और हम लोग देख रहे थे उनके बॉडी से कुछ चमकता हुआ रिफ्लेक्शन आ रहा है। आगे वो बोलने लगता है मैंने तुमको बहुत मिस किया, इवन मैंने कभी तुमको देख ही नहीं पाया, बट स्टिल इस दुनिया में वापस आने के बाद जब मैंने तुमको दूर से देखा और दूर से देख के मुझे बहुत खुशी हो रहा था। आगे हम लोग देखते हैं जिनोस फादर्स बॉडी वाज शाइनिंग सो ब्राइट। आगे वो उड़ जाता है और उठ के संग जिनो को गले लगा लेता है। ये मोमेंट बहुत ज्यादा इमोशनल था भाई। आगे वो जिनो को हक करते हैं और बोलने लगता है यू हैव बिकम अ फाइन यंग मैन। और ये हक करने के साथ हम लोग देखते हैं संग जिनो यहाँ पर रोने लगता है। दिस इज द थर्ड टाइम कि जिनो पूरे सीरीज के अंदर रोया और ये सीन बहुत इमोशनल था। रियूनियन विद हिज फादर वेयर बॉय क्राइड रियली हार्ड। आगे जिनो को थोड़ा गुस्सा आता है और बोलने लगता है क्या ये रूलर्स है जिसने आपको यूज किया और अपने बॉडी के ऊपर ये कास्ट किया। आगे जिनोस फादर वाज स्माइलिंग एंड सेइंग उन्होंने मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिया एक चॉइस को पिक करने के लिए एंड आई चॉइस टू प्रोटेक्ट यू, जो मुझे करना सही लगा। आगे हम लोग देखते हैं जिनोस फादर्स बॉडी वाज वैनिशिंग स्लोली और ये होते हुए देयर ही वाज सेइंग आई विश मैं तुमसे पहले मिलता, बात करने के लिए बहुत कुछ है
बट अफसोस मेरे पास समय नहीं है। आगे वन लास्ट टाइम वो जिनो को बोलता है आई एम सॉरी, आई वॉजंट अ बेटर फादर फॉर यू। आगे इसी के साथ उनकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। उनका एक छोटा सा फ्रेगमेंट जिनो पकड़ लेता है और बहुत ही जोर से चिल्ला के रोने लगता है। ये मोमेंट बहुत इमोशनल था भाई। आगे इस मोमेंट के बाद हम लोग जिनो के फैमिली की तरफ चले जाते हैं। देयर जीना वाज क्राइंग। उसकी मॉम बोलती है जिना चलो हम यहाँ से मूव करते हैं। देयर शी वाज सेइंग फॉर सम रीजन मुझे भी लगता है हमको यहाँ पर इस घर से चले जाना चाहिए। और ये बोलते हुए वो भी रोना शुरू कर देती है। उनको समझ में आ जाता है कि कुछ तो बुरा हुआ। फिर कुछ एपिसोड पहले देयर जीना वाज सेइंग कि चलिए मूव करते हैं, बट उन्होंने तब मना किया। बट जिनो का बाप अभी परमानेंटली जाने के बाद अब वो खुद से बोल रही है कि चलो हम मूव करते हैं। आगे सारे मोमेंटम के बाद हम लोग देखते हैं संग जिनो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो आसमान के ऊपर देख के चिल्ला के बोलने लगता है मोनार्क्स क्या तुम मेरे को सुन सकता है? आज तुमने जो यहाँ पर करके रखा है इसके लिए तुमको पे करना पड़ेगा। मोनार्क्स क्या तुम लोग मेरी आवाज सुन रहे हो? जिनो ये रोते हुए बोल रहा था। देयर ही वाज क्राइंग सो हार्ड। आगे लिखा आता है द डे मोनार्क ऑफ शैडो क्राइस। आज जो मोनार्क ऑफ शैडो जिनो जो रोया उसके रोने की वजह से बहुत हेवन एंड अर्थ कांपने लगा भाई। एंड दिस डे मार्क द बिगिनिंग ऑफ द रियल वॉर। ये पूरा सिनेरियो पर खत्म हो जाता है। थॉमस एंड्रे को वो लोग हील करने लगता है। एम्बुलेंस आ जाता है, हेलीकॉप्टर आ जाता है। आसपास कितना नुकसान हुआ वो लोग देखने लगता है। जिन्हों वहां पर अपने घर वापस चला जाता है, अपनी मॉम अपनी छोटी बहन से मिलने लगता है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं वो जिन स्क्रीन पे ये सब कुछ देखने के बाद बोलता है क्या ये सब कुछ खत्म हो चुका है? वो बीस्ट टाइप का क्रीचर, वो औरत और वो आइस एल। और वहीं पर वो जिन बोलते हुए थोड़ा याद करता है जिन्हों की बातों को जब मिस्टर गो का फंडल चल रहा था। जिन्होंने उसको बोला था मेरे को तब तक थैंक यू मत बोलना जब तक मैं उस बास्टर को नहीं मार देता हूँ जिसने मिस्टर गो को मारा है। आगे मिस्टर वो जिन स्माइल करने लगता है और बोलता है ओके अभी पता चल रहा है वो आइस एल था जिसने मिस्टर गो को मारा है। आगे वो फाइनली अपने चैम्बर में बैठ के बोलता है थैंक यू संग जेनु। आगे यहाँ पर जितना नुकसान हुआ जितना तोड़ फोड़ हुआ सब कुछ वो लोग ठीक कर रहे थे, बट यहाँ पर मेन डिजास्टर आना बाकी था। बिकॉज ऊपर जो मेन गेट ओपन होने वाला है वो अभी तक ओपन हुआ नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं दुनिया के सारे हंटर्स एक साथ आके जमा हो चुके हैं कोरिया के स्ट्रेट में। वहाँ पर ल्यूजी गैंग भी था। ल्यूजी गैंग इस गेट की तरफ देखते हुए बोल रहा था एक कोलोसल गेट को लेके जो लोग हाइप कर रहे हैं हाइप करने लायक है। आगे बोलने लगता है अगर दुनिया के सारे हंटर्स एक साथ चला जाए तो सारे के सारे हंटर्स एक साथ अंदर घुस जाएंगे। इतना मैसिव गेट है। हम लोग देखते हैं थॉमस एंड्रे वाज रेडी और आसमान की तरफ देख के बोलता है अभी ये शुरू होने वाला है। अगे चलो ऊपर गेट की तरफ देख के मनी बोलने लगता है कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि दुनिया के सारे हंटर्स यहाँ पर एक जगह आएंगे। अगे वो बोलने लगता है आई वंडर यहाँ पर कितने लोग सरवाइव करेंगे इस गेट ओपन होने के बाद। वहाँ पर हम लोग देखते हैं संग जिनो भी वहाँ पर खड़ा था। उसके बगल में चाहिन थी। चाहिन वो सिंह की तुमको फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख के लग रहा है कि तुम आज नर्वस हो। आगे संग जिनो गेट की तरफ देखता है। हम लोग देखते हैं गेट में क्रैक्स आता है। देयर जिनो वाज सेइंग अभी ये गेट खुलने वाला है। आगे सारे के सारे हंटर चिल्ला के बोलता है हियर दे कम। सब लोग बैटल करने के लिए तैयार हो जाओ। आगे इस गेट में क्रैक आता है और सब लोग देख के बोलता है ये एक मैसिव आर्मी है। सब लोग ऊपर की तरफ देख रहे थे भाई। संग जिनो इस गेट की तरफ देख के बिल्कुल शॉक हो जाता है और बोलता है दैट्स। और आगे हम लोग देखता है सामने से शैडो सोल्जर का आर्मी आता है भाई। लिटरली शैडो सोल्जर का आर्मी ब्रो। दैट वाज एक्चुअली माइंड फकिंग थिंग ब्रो। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होने वाला है। शैडो सोल्जर का एक ऐसा भयंकर आर्मी आता है जो आज तक कभी किसी ने देखा भी नहीं है। इस पैनल इस एंट्रेंस इस मोमेंट की जितनी तारीफ करोगे भाई उतनी कम है। इनको देखने के बाद सबकी फटके चार हो गई थी। वहाँ के हंटर्स बोल रहे थे सब लोग एक साथ चार्ज करो। वहाँ पर सब लोगों की शक्ल देखने लायक थी। सब लोग वहाँ पर मूव करने वाले होते हैं बट सडनली जिनो बोलता है कोई भी मूव नहीं करेगा। ये सुन के वहाँ के हंटर्स बोलते कि कोई मूव क्यों नहीं कर रहा है, कोई अटैक क्यों नहीं कर रहा है। जिनो बोलता है स्टैंड डाउन, अटैक करना बंद करो। जिनो की बात सुनकर वोजिंजुल पूछता है ऐसा क्यों? संग जिनो बोलता है डोंट वरी। चौजम सिंह की बंदा क्या सोच रहा है, आर्मी कितना मैसिव है। जिनो यहाँ पर ऐसा सोच रहा है कि वो अकेले इनके साथ फाइट करेगा। भाई आगे ये जो आर्मी हमारे सामने ठीक से रिवील होता है ना, हम लोग देखता है यहाँ पर ढेर सारे रूलर्स मौजूद है। लिटरली भाई रूलर्स। 3 ऐसे खतरनाक क्रीचर जिसको आज तक हम लोगों ने देखा ही नहीं, और इसी के साथ एक ऐसा लंबा चौड़ा क्रीचर और सोल्जर जो दिखने में बहुत ही भयंकर था। आगे संग जिनो चल के सोल्जर के सामने खड़ा हो जाता है। सोल्जर के पीछे ढेर सारे और सोल्जर्स थे। ये सोल्जर संग जिनो की तरफ देखने लगता है और संग जिनो इनकी तरफ देखने लगता है। और सडनली हम लोग देखते हैं ये सामने वाला सोल्जर जिनो के सामने आके झुक जाता है और ये सोल्जर बोलता है ग्रीटिंग्स माय किंग, इट इज आई ग्रैंड मार्शल बेलियन। यस मेरे भाई, इस बंदे का नाम है बेलियन एंड नाउ ही इज पार्ट ऑफ शैडो आर्मी।
और ये आर्मी किसका है? ओरिजिनल शैडो मोनार्क का है। अब ये ओरिजिनल शैडो मोनार्क की पूरी आर्मी जिनो के अंडर में आ चुका है। संग जिनो इज द ओरिजिनल शैडो मोनार्क। फॉर दैट रीजन उनका जो फॉर्मर आर्मी है जिसके साथ उन्होंने बहुत रूलर्स मोनार्क के साथ फाइट किया, ये पूरा आर्मी जिनो के अंडर में आ गया। और जो मैसिव गेट्स है ना, ये आज तक का सबसे लार्जेस्ट गेट है पूरी दुनिया में। यानी ग्रैंड मार्शल बेलियन कैसा सोल्जर है, इसके लिए तुम सच्चे में रेडी नहीं हो भाई। ये इतना भयंकर है कि तुम्हारा दिमाग उड़ा देगा। आगे वो आके झुक के जिनो के सामने बोलता है, मैं यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा शैडो सोल्जर्स को। वहीं पर हम लोग देखते हैं पूरे फ्रेम के अंदर इतने सारे सोल्जर्स है। ये फ्रेम तुम देखते जाओगे बट ये फ्रेम खत्म नहीं होगा। एवरी सिंगल सोल्जर यहाँ पर एक अलग लेवल पर है और यहाँ पर रूलर्स की कमी नहीं है। ढेर सारे रूलर्स है, ढेर सारे खतरनाक क्रीचर्स है। इस मोमेंटम के लिए तो आज सब्सक्राइब करना बनता है। दिस इज द बेस्ट मोमेंट ऑफ सोलो लेवलिंग। प्रो आर्मी जिनो के सामने आके झुक गए भाई। अब ये सब कुछ देखने के बाद हो चिंचुल चिल्ला के बोलने लगते हैं, पर चल क्या रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है? वहाँ पर थॉमस ने नियरमैन को बोल रहा था, क्या मैं जो देख रहा हूँ वो सही देख रहा हूँ? क्या वो तुम भी देख रहे हो? वहाँ पर नियरमैन भी शौक था, बोल रहा था हाँ मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। आगे थॉमस ने ड्रैगन्स की तरफ देख के बोलने लगता है, यहाँ पर जो सिंगल ड्रैगन है ये पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी दुनिया को मिटाने के लिए काफी है। और यहाँ पर ये एक नहीं तीन हमारे सामने मौजूद है भाई। तुम बस अभी स्किल समझ जाओ जिनो के पास अभी कैसा आर्मी है, कैसा स्किल है ब्रो। जिनो इनकी तरफ देख के बोलने लगता है, सो दिस इज द रियल आर्मी ऑफ शैडोज। और इस आर्मी को शैडो मोनार्क एजबॉन ने मेरे ऊपर पास डाउन किया है। और भाई आगे का जो पैनल हम लोगों को दिखाई देता है ना ब्रो, जहाँ पर हम लोग देखते हैं जिनो के सारे पुराने आर्मी, नए आर्मी, सब लोग एक साथ एक ही फ्रेम में है। और वहीं पर संग जिनो स्लाइटली स्माइल करते हुए बोलता है, द रियल वॉर स्टार्ट्स नाउ। चलो आज का एपिसोड यहीं पर रोकता है। आई होप ये एपिसोड तुम लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब भाई आज तो कर दो यार। लाइक कल एक वीडियो लाया सोलो लेवलिंग, आज एक वीडियो ला रहा हूँ। मिलियन सब्सक्राइबर्स के क्लोज है। तुम में से बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आज करना बनता है भाई। सब लोग एक साथ मिलकर ठोक दो और जितना हो सके आज कमेंट पे स्पैम लगा दो। मैं कोई टारगेट नहीं दूंगा, बस कमेंट चाहता हूँ भाई। आगे सोलो लिविंग का रियल फाइनल वॉर स्टार्ट होने जा रहा है, इसको हम लोग बहुत ही जल्द कवर करेंगे। बट अभी के लिए लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दो। और कुछ बढ़िया देखना चाहते हो तो मेरे डिबेट वाली सीरीज देख लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए